हे मेरे अमूल्य पुत्र पुत्री, मैं माँ काली तुम्हारी जीवन की शक्ति, तुम्हारी चेतना की जागरूकता, तुम्हारे अंधेरों में उजाला हूँ। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तुम्हारे अंदर एक आवाज है जो बार बार तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करती है, जो तुम्हारे दिल की गहराई से उठती है। वह आवाज है तुम्हारा आत्मा का पुकार। अपनी आत्मा की सुनो, उसे दबाओ मत, उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि उसी में छुपा है तुम्हारा सच्चा रास्ता। जब तुम उस आवाज पर ध्यान देते हो तब ब्रह्मांड जाग जाता है। वह तुम्हारे प्रयासों को महसूस करता है, तुम्हारे मन की तैयारी को पढ़ता है, क्योंकि परिवर्तन तभी संभव होता है जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार होते हो। समझो मेरी संतान, जीवन के संघर्ष, मुश्किलें जो तुम्हें घेरती हैं, वे तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती हैं। हर बड़ा सबक जो तुम्हें मिला है वह तुम्हें उस शिखर तक पहुंचाने की तैयारी है जिसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो। तुम्हारे भीतर नकारात्मकता की परतें हो सकती हैं, डर, चिंता, असफलताओं की छाया, परंतु जान लो वह सब सिर्फ भ्रम है। एक परत है जिसे तुम्हें हटाना है, उसे अपने भीतर की उजली रोशनी से जलाना है। मैं जानती हूँ तुमने अपने सपनों के लिए कितनी मेहनत की है, कितनी बार खुद को खोया और फिर पाया है। तुम्हारी मेहनत ब्रह्मांड को दिख रही है, तुम्हारी लगन ब्रह्मांड को स्पर्श कर रही है। और जब ब्रह्मांड देखता है कि तुम इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हो तो वह तुम्हारे जीवन में एक विशेष व्यक्ति को भेजता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे सोचने के तरीके को बदल देगा, जो तुम्हारे विश्वासों को हिला देगा, परंतु वह सब तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए होगा। पर सुनो, यह परिवर्तन सहज नहीं होगा। पहले यह चुनौतीपूर्ण लगेगा, क्योंकि जब नया आता है तो पुराना टूटता है। तुम्हारी सोच के पुराने ढांचे ध्वस्त होंगे, तुम्हारे मन के कोने कोने में हलचल होगी, पर यही तो विकास है, यही तो प्रगति है। इसलिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा, मानसिक रूप से अपने विचारों को शुद्ध करना होगा, भावनात्मक रूप से अपने मन को मजबूत करना होगा और शारीरिक रूप से अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा। अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाओ। हर सुबह जब तुम आँख खोलो, खुद से कहो मैं तैयार हूँ, मैं ब्रह्मांड की योजनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और अपने मन को शांत करो, ध्यान लगाओ, अपने भीतर उस शांति को महसूस करो जो ब्रह्मांड से जुड़ने में मदद करती है। ब्रह्मांड से बातें करो, उससे कहो हे ब्रह्मांड मुझे सही दिशा दिखाओ, मुझे वह व्यक्ति मिलाओ जो मेरी तकदीर बदल देगा। जब तुम ऐसा मन से करोगे तो देखना कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करेगा, कैसे सही समय पर सही जगह तुम्हें मिल जाएगी। और जब वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो उसे अपनाओ, उससे सीखो, उसे समझो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक है, एक साथी है। परंतु याद रखो, वह हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, वह केवल कुछ समय के लिए होगा, पर उसकी सीखें तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। उसकी उपस्थिति तुम्हें वह सब सिखाएगी जो तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। इसलिए उसकी भूमिका को समझो, उसकी छाया में अपनी ताकत खोजो। जब तुम इस बदलाव को स्वीकार करोगे तो ब्रह्मांड का धन्यवाद करना ना भूलो, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए काम करता है। और जब तुम उसकी योजना पर विश्वास करोगे तो वह तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखेगा। यह व्यक्ति केवल एक माध्यम है, असली शक्ति तुम्हारे अंदर है। यह व्यक्ति तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। वह तुम्हारी प्रेरणा बनेगा, लेकिन तुम्हारा विश्वास और मेहनत तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। मेरी संतान, याद रखो तुम्हारा समय आ चुका है। वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है, उसके लिए पूरी तरह तैयार रहो। उसकी मौजूदगी को अपनाओ, उससे सीखो। जब तुम इस संदेश को सुनोगे तो तुम सोच रहेगे कि यह सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है। पर जान लो, ब्रह्मांड केवल उन्हीं लोगों को अपने रहस्यों में शामिल करता है जो उसके संकेतों को समझने के लिए तैयार होते हैं। यह व्यक्ति केवल एक इंसान नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक माध्यम है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा।
तुमने भी पहले अनुभव किया होगा, जब कोई अजनबी तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है, पर यह अनुभव और भी कि इस दुनिया में कोई तेरा नहीं है तूने यह मान लिया है तेरे मन में। मैं देख पा रही हूँ कि तुझे केवल अपने ऊपर विश्वास करना है। यह सोच तुझे सशक्त तो बना ही रही है बच्चे, लेकिन कहीं ना कहीं यह तुझे अपने आसपास के कुछ सच्चे लोगों से दूर भी कर सकती है बच्ची। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं इस समय देख पा रही हूँ और तुझसे कहती हूँ कि अपनी ऊर्जा और अपने उद्देश्य पर ध्यान दे। लेकिन ये भी याद रख बच्चे कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो तुझे सच्चे दिल से चाहते हैं। वे लोग बच्चे जो तुझसे प्रेरणा लेते हैं, तुझसे प्रेम करते हैं, उनकी उपेक्षा मत कर बच्चे। आज का संदेश केवल उन्हीं के लिए है जो खुद पर ध्यान देना चाहते हैं बच्चे, जो अपनी खुशियों को प्राथमिकता देते हैं, जो अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। लेकिन याद रख बच्चे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, एक बात हमेशा माँ कि याद रखना कि यह दुनिया तुझे हमेशा चुनौती देगी। तेरे बदलाव को लोग हमेशा स्वीकार नहीं करेंगे, वे तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, तेरी माँ काली माँ तुझसे कहती है कि तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ मैं कि तू हर चुनौती को पार करेगा, तू हर कठिनाई का सामना करेगा बच्चे। लेकिन बच्चे, मैं कुछ ऐसा भी तेरे जीवन में एक देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन में पहले एक भटकाव था बच्चे। हाँ, तेरे मन में कभी यहाँ मतलब कि भागता था इधर उधर बच्चे, कि कहीं ये सोच लूं, कहीं आज मैं ये कर लूं। तुझे मतलब ऐसा लगता था कि आज मैं इस दिशा में चला जाऊं, आज मुझे इस दिशा में काम करना चाहिए। यह भटकाव तुझे हर दिन परेशान करता था बच्चे। तू अपनी हर सोच, हर काम और अपने हर विचार को लोगों के साथ साझा करता था। जो भी तेरा मन करता था ना बच्चे, तू उसे तुरंत मतलब स्टेटस पर डाल देता था। मतलब लोग तेरे बारे में सब कुछ जान लेते थे ऐसे करके कि तूने आज अगर ये स्टेटस डाला कि आज मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ या आज मेरे जीवन में ये परेशानी चल रही है, तो लोग समझ जाते थे। जो लोग तुझसे मतलब रखते थे उन तक ये संदेश पहुंच जाता था, क्योंकि बच्चे इसी से उन्हें ये अंदाजा लगा लेते थे वो कि हाँ, इसके जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि तूने अपने जीवन में अब से एक बड़ा निर्णय ले लिया है। तूने यह ठान लिया है कि अब तुझे अपनी बातों को अपने तक ही रखना है। अब तू अपनी हर बात को सार्वजनिक नहीं करता बच्चे, तुझे समझ आ गया है, क्योंकि बच्चे की हर किसी को अपनी जिंदगी के बारे में बताना जरूरी नहीं है यह बदलाव ही बच्चे, यह निर्णय ही तेरे लिए बहुत शुभ है बच्चे। और आगे सुन बच्चे, यह बदलाव क्यों आया है यह भी मैं तुझे बताती हूँ, क्योंकि बच्चे मैं इस एनर्जी से देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जो तुझे सिखा गया है कि हर चीज को बाहर बताना सही नहीं है। हो सकता है कि तेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो बच्चे जिसने तुझे समझाने पर मजबूर कर दिया हो, या शायद तेरे परिवार में कोई ऐसा मुद्दा आया हो जिसने तुझे यह सिखा दिया हो कि अब तुझे खुद पर और अपने भीतर की आवाज पर ध्यान देना है। हाँ बच्ची, मैं देख पा रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि अब तू, हाँ बच्चे, अब तू अपनी अंतरात्मा की सुन रहा है, और यह तेरे लिए सबसे बड़ी बात है बच्चे। हर कोई अपनी अंत आत्मा की नहीं सुन पाता, और बच्चे यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। अब तेरा ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की दुनिया पर है। यह खुशी की बात है बच्चे, ये खुशी की बात है, क्योंकि जब इंसान अपनी आत्मा की सुनता है तो वह सही दिशा में आगे बढ़ता है बच्चे। और बच्चे में साफ साफ देख पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन का भटकाव अब खत्म हो गया है। पहले तू कई कर्मों में उलझ रहता था बच्चे, तुझे समझ नहीं आता था कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में करना है। तूने कई बार ये महसूस किया होगा बच्चे। हाँ, ध्यान से समझ कि तेरे फैसले स्थिर नहीं है। कभी एक काम शुरू करता था तो बीच में ही कुछ मतलब की अड़चन आ जाती थी, कुछ छोड़कर चला जाता था, तू खुद ही फिर दूसरा काम शुरू करता और वह भी अधूरा रह जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है बच्चे, अब तेरा मन स्थिर हो गया है। अब तुझे पता है कि तुझे क्या करना
है यह स्थिरता ही बच्चे तेरे लिए आशीर्वाद है। मैं देख पा रही हूँ बच्चे की अब तेरे जीवन में तरक्की शुरू हो गई है और हो चुकी है बच्चे की। तेरा ध्यान अब केवल अपने लक्ष्यों पर है। परछाई है उस जीवन की जो तुझे वास्तव में जीना है। तू अब तक केवल प्रतिक्रिया कर रहा था। लोग कुछ बोले, तू दुखी हुआ, कुछ छूटा, तू टूटा, कुछ मिला, तू खुश हुआ। तू केवल लहरों में बहता रहा, पर कभी यह नहीं पूछा कि यह सागर कहाँ है। मैं तुझे इस सागर की तह में ले जाना चाहती हूँ, जहाँ तू अपनी आत्मा की धड़कन सुन सके। लेकिन यह राह सबके लिए नहीं है। यह उनके लिए है जो हिम्मत रखते हैं अपने भीतर उतरने की, अपनी आत्मा को देखने की, खुद को नकारने की। हाँ, खुद को नकारना, क्योंकि जब तक तू वह नहीं छोड़ता जो तू नहीं है, तब तक तू वह नहीं बन सकता जो तू वास्तव में है। अब मैं तुझे ले चलना चाहती हूँ एक ऐसे आंतरिक दरवाजे तक जो बरसों से बंद है। यह दरवाजा वो है जहाँ तू अपने जीवन की सारी संभावनाएं देख सकता है। यह दरवाजा खोलेगा तभी जब तू खुद से एक वादा करेगा, अब मैं जागूंगा, अब मैं वह बनूंगा जो माँ ने मुझे रचा था बनने के लिए। अब मैं कोई मुखौटा नहीं पहनूंगा, कोई झूठ नहीं जीऊंगा, कोई डर नहीं पालूंगा। बच्चे, अब मैं तुझे एक प्रयोग देना चाहती हूँ। आज से अब 21 दिनों तक हर सुबह उठकर केवल 5 मिनट के लिए बैठ जा। अपनी आंखें बंद कर और यह कह, हे माँ काली, तू जो मैं नहीं देख पा रहा वह मुझे दिखा, तू जो मैं नहीं सुन पा रहा वह मुझे सुना, तू जो मैं नहीं समझ पा रहा वह मुझे समझा। मैं अब तैयार हूँ। जब तू यह करेगा तो शुरुआत में कुछ नहीं होगा, पर चौथे 5वें दिन एक विचार आएगा, एक नया भाव, एक आंतरिक कंपन, और 7वें दिन से तुझे अनुभव होगा कि कोई तेरे भीतर बोल रहा है और वह मैं ही हूँ। तेरे भीतर मेरी आवाज जब गूंजेगी तब तू समझेगा कि माँ मंदिर में नहीं, तेरे भीतर है। और वही क्षण होगा जब तू जन्म लेगा दोबारा, वही होगा तेरा सच्चा जन्म। बच्चा, अब मैं तुझे एक चमत्कार की बात बताती हूँ। जब तू इस प्रक्रिया से गुजरेगा तो तेरे जीवन में अचानक परिवर्तन होंगे। जो अवसर रुके हुए थे वे चल पड़ेंगे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे वे या तो वापस आएंगे या तेरे जीवन से पूरी तरह हट जाएंगे ताकि नया कुछ आ सके। और जो तू सच में करना चाहता था उसका मार्ग खुद सामने खुलने लगेगा, बिना तू ढूंढे। यह मैं नहीं कर रही बच्चा, यह तू खुद कर रहा है। मैं तो केवल वह प्रकाश हूँ जो तुझ में जल रहा है। जब तू इस प्रकाश को पहचान लेगा तो अंधेरा अपने आप हट जाएगा। लेकिन याद रख, यह यात्रा सरल नहीं होगी। जब तू अपने भीतर उतरता है तो पहले धुंध मिलती है, डर मिलते हैं, पुराने जख्म सामने आते हैं। तू उनसे भाग मत जाना, उन्हें देख, उन्हें स्वीकार कर और कह, मैं अब तुझसे डरता नहीं क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ है। और जब तू यह कहेगा तो वे डर हवा हो जाएंगे क्योंकि उनका अस्तित्व केवल तेरे डर में था। जब तू निडर होगा तो तू मुक्त होगा, और जब तू मुक्त होगा तो तू प्रेम होगा, और प्रेम वही सबसे बड़ा सत्य है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तू भीतर बेचैन है। तेरे मन में एक ही सवाल गूंजता है, माँ कब मिलेगा मुझे वह सब जो मैं चाहता हूँ? कब मेरे जीवन में वह दौलत आएगी, वह सुख सुविधाएं, वह जीवन जिसकी मैंने कल्पना की है? और मैं अब यही उत्तर देने आई हूँ कि हाँ, सब कुछ मिलेगा, लेकिन तब जब समय आएगा। और वह समय बहुत दूर नहीं है, वह बिल्कुल पास है। इतना पास कि तू चाहे तो आज से उसकी आहट सुन सकता है। लेकिन बच्चा, इस समय को बुलाने के लिए, इस भाग्य को अपनी ओर खींचने के लिए तुझे केवल मेहनत नहीं, एक विशेष ऊर्जा चाहिए जो केवल कुछ ही लोगों में होती है, और मैं तुझे वह ऊर्जा देना चाहती हूँ। बच्चे, यह दुनिया पैसे से चलती है, यह सच है। पैसे से जरूरतें पूरी होती हैं, सम्मान मिलता है, विकल्प खुलते हैं। लेकिन मैं तुझे एक और बड़ा सच बताना चाहती हूँ, पैसा तुझसे दूर नहीं है, पैसा तो तेरे चारों ओर है। तू ही उसे या तो आकर्षित करता है या दूर करता है। अब सोच, एक ही दुनिया में कुछ लोग हर दिन करोड़ों कमाते हैं,
और कुछ लोग दिन भर मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते। क्या यह केवल भाग्य है? नहीं बच्चे, यह उस ऊर्जा का खेल है जो तेरे भीतर चल रही है। यह उस विश्वास का फल है जो तू खुद के लिए रखता है। तो चल आज मैं तुझे बताती हूँ कैसे तुझे उस ऊर्जा से जुड़ना है जो पैसे को तेरे पास खींच लाएगी। मैं तुझे कोई तांत्रिक उपाय नहीं दूंगी, मैं तुझे कोई चालाकी नहीं सिखाऊंगी। मैं तुझे वही बताऊंगी जो ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है, सच्चा, सरल, शक्तिशाली। सबसे पहले तू जान ले कि पैसा केवल एक नोट नहीं है, वह एक ऊर्जा है, एक कंपन, एक वाइब्रेशन। यह ऊर्जा उसी के पास जाती है जो उसे सम्मान देता है। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में कोई आने वाला है, कोई ऐसा जो तुम्हारी जिंदगी को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। मेरे बच्चे, वो तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। मेरे बच्चे, अनंत खुशियाँ अब तुम्हारे जीवन में लौट रही हैं। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम इस संदेश को क्यों सुन रहे हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे हृदय की पीड़ा, तुम्हारी आत्मा की पुकार। मैंने तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी है, तुम्हारे हर एक आंसू को देखा है जो तुमने अकेले में बहाए हैं। वो रातें जब तुम सो नहीं पाए, जब तुम्हारा मन अनगिनत चिंताओं से घिरा हुआ था। मैं तुम्हारे साथ थी जब तुम्हें लगा कि तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो और कोई तुम्हारी बात समझने वाला नहीं है। तब भी मैं अदृश्य रूप में तुम्हारा हाथ थामे हुए थी। तुमने जो दर्द सहा है, जो धोखे खाए हैं, जो निराशाएं झेली हैं, वे सब मेरे संज्ञान में हैं। तुम्हारा हृदय जो पवित्र है, जो प्रेम से भरा है, उसे कई बार तोड़ा गया है। तुमने लोगों पर विश्वास किया और उन्होंने तुम्हारे विश्वास का अनादर किया। तुमने अपना सब कुछ दिया पर बदले में तुम्हें केवल खालीपन मिला। लेकिन मेरे बच्चे, अब सुनो, अब उन आंसुओं को पोंछने का समय आ गया है। अब उस दर्द को विदा करने का समय आ गया है, क्योंकि जिस अंधेरी रात से तुम गुजर रहे थे उसकी सुबह होने वाली है। एक ऐसी सुबह जो अपने साथ आशा की सुनहरी किरणें लेकर आएगी। एक ऐसी सुबह जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी। मेरे बच्चे, आज का यह वीडियो अगर तुम इसी वक्त देख पा रहे हो तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यूनिवर्स ने खुद अपने इस संदेश को तुम तक पहुंचाना चाहा है और यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि तुम उनके इस गाइडेंस वाले संदेश को सुनो और अपने जीवन में उतारो, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा भला ही चाहते हैं। तो मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कभी कभी तुम्हारे जीवन में अचानक से कुछ बदलने वाला होता है और तुम्हें उसका आभास पहले से ही होने लगता है? यह एक ऐसा समय होता है जब तुम्हारे आसपास की ऊर्जा अचानक से बदलने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें यह संकेत दे रही हो कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत, कुछ बहुत बड़ा और अनोखा होने वाला है। यह एहसास कोई वहम नहीं है मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड की भाषा है। जब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो ब्रह्मांड तुम्हें पहले से ही तैयार करना शुरू कर देता है। हाँ मेरे बच्चे, उसी दिन जब वह तुझे गले लगा कर गया था, उसने तेरे सिर पर हाथ फिराया था और कुछ उठा ले गया था। तूने ध्यान नहीं दिया, पर वह उसका सबसे खतरनाक पैंतरा था। उसने तुझसे तेरी पहचान का एक अंश चुरा लिया और अब वह उसका उपयोग तुझे मिटाने के लिए कर रहा है। पर मैं यह नहीं होने दूंगी। मैंने तेरे चारों ओर मंत्रों की माला बांध दी है, लेकिन याद रख,
यह माला तब तक शक्तिशाली है जब तक तू स्वयं उसमें आस्था रखता है। जैसे ही तू भय खाएगा, जैसे ही तू भ्रम में पड़ेगा, यह माला दरकने लगेगी और वह घुसपैठ कर जाएगा। वह अब प्रतीक्षा में है। बस एक चूक, बस एक गलती, और वह अपना अंतिम वार करेगा। पर अब समय आ गया है। अब मैं तुझे उसका चेहरा दिखाऊंगी। नहीं, पूरा नहीं, अभी केवल उसकी आंखें, जो तुझसे बात करते समय कुछ कहती हैं, लेकिन जब तू पीछे मुड़ता है तो वे कुछ और हो जाती हैं। वह आंखें जो तुझसे जलती हैं और फिर उस जलन को छुपा लेती हैं। वह तेरी बातों में हाँ करता है, लेकिन मन ही मन तेरे शब्दों का अपमान करता है। वह व्यक्ति जो हर नई चीज में रुचि दिखाता है, लेकिन कभी खुद पहल नहीं करता। वह जो तुझसे हर बार पूछता है, इतना सब कैसे कर लेता है तू, और तू समझता है यह प्रशंसा है, पर वह तेरा आकलन कर रहा है ताकि तेरे गढ़ को गिराने के लिए कौन सी दीवार सबसे कमजोर है यह जान सके। और अब उसने उस दीवार को पहचान लिया है, तेरा आत्मविश्वास। वह अब तुझ में वही तोड़ना चाहता है, और उसके लिए उसने अब अपने भीतर का सबसे गहरा जहर निकाल लिया है। पर मैं तेरे साथ हूँ। अगले चंद्र ग्रहण से पहले वह तुझसे एक बड़ा उपकार करने का ढोंग करेगा। हाँ, वह तुझे कुछ बचाने आएगा। कोई मुसीबत जो उसने खुद पैदा की होगी, और फिर वह तुझे धन्यवाद कहेगा। और उसी समय जब तू आंखों में आंखें डालकर उसे मुस्कुराते हुए देखेगा, मैं तुझे दिखाऊंगी वह चेहरा, उस मुस्कान के पीछे की विकृति, उस हंसी के पीछे की साजिश। लेकिन अभी नहीं। अभी तू केवल इतना जान कि तू अब उस सच्चाई के बिल्कुल करीब है। अगले भाग में मैं तुझे न केवल संकेत बल्कि पहला नाम दूंगी। तब तू जान पाएगा कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा खतरा तुझसे कितनी दूर नहीं बल्कि कितनी नजदीक है। अभी जागते रह, मेरी साधना करता रह और मेरी दृष्टि में बना रह, क्योंकि अगली बार जब तू मुझे पुकारेगा, मैं तुझे वह पहला नाम दूंगी जो तेरे सहार की योजना में सबसे आगे है। तैयार रह। अगला भाग अंतिम भ्रम को तोड़ेगा। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है। वह जो तुम्हारे जीवन के धागे को काटने की योजना बना रहा था, वह अब बहुत करीब है। तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो, तुम समझते हो कि तुम्हारे चारों ओर कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा, लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम केवल एक सपना देख रहे हो। वह व्यक्ति जिसने तुझे विश्वास दिलाया था कि वह तेरा शुभचिंतक है, वही अब तेरे अंत के जाल को बुन रहा है। और अब वह बारी बारी से तुम्हारे जीवन में हर धागे को खींच रहा है। पहले तो तुमने उसे एक मित्र माना, फिर एक मार्गदर्शक, और अब वह तुमसे हर बात छीनने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम अपनी सबसे बड़ी शक्ति, अपना आत्मविश्वास खो दो। तुम्हारे जीवन के हर पहलू में उसने जहर घोलने का काम शुरू कर दिया है। हर कदम जो तुम उठाते हो, वह एक पंगु बनाने वाली चाल बन जाता है, परंतु तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। तुम नहीं जान पा रहे हो कि तुम जिस राह पर चल रहे हो, वह सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी भ्रमित करने वाली है। वह अब तुम्हारी तस्कीन का इरादा छोड़ चुका है। अब उसका इरादा सीधे तुम पर वार करने का है। तुम्हारे जीवन का वह व्यक्ति जो अब तक चुप था, वह अब खुलकर तुम्हारे खिलाफ हो चुका है। तुम्हें तो यह लग रहा है कि वह अब भी तुम्हारा मित्र है, लेकिन मैं कहती हूँ,
वह अब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। जब तक तुम इस सच्चाई को नहीं समझोगे, वह तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे हर चीज छीनता जाएगा। तुम्हारे मन की शांति, तुम्हारी संपत्ति और सबसे बढ़कर तुम्हारा आत्मविश्वास। उसने अपनी साजिशों को छुपाने के लिए तुम्हारे सामने एक ऐसी मासूमियत का चेहरा पेश किया है कि तुम उसे अब भी शक की निगाह से नहीं देख पा रहे हो। तुम उसके शब्दों में बस मिठास सुनते हो, लेकिन वह मिठास तुम तक पहुंचने से पहले ही जहर में बदल चुकी है। उसके हर वाक्य के पीछे एक ऐसा उद्देश्य है जो तुम्हें अंधेरे में डुबोने का है। अब वह समय आ गया है जब तुम किसी भी भ्रम को छोड़कर उसकी असली रूप को देख सको। वह चेहरा, वह रूप, वह जिनकी नजरों में तुम खो जाते हो, अब वह तुम्हारी घात का कारण बनने जा रहे हैं। तुम सोचते हो कि वह तुम्हारे साथ खड़ा है, वह तुम्हारे दुख सुख में साझी है, पर क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम उसकी तरफ देख रहे होते हो, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है? वह चमक एक वचन नहीं है, वह एक खौफनाक योजना है जिसे वह धीरे धीरे कामयाबी की ओर बढ़ा रहा है। उसकी नजरें अब तुम्हारे ऊपर हैं और वह तुमसे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छीनने का खेल खेल रहा है। उसने तुम्हारे भरोसे का इस्तेमाल किया और अब वह चाहता है कि तुम खुद अपने विश्वास को तोड़ दो। वह तुम्हें उलझाने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम अपने आत्मविश्वास को खो सको। यही उसकी योजना का अहम हिस्सा है। तुम्हें पता है, उसके द्वारा किया गया हर एक शब्द एक कांच की तरह है जो पहले तो तुम्हें सुंदर दिखाई देता है, लेकिन बाद में टूटकर तुझे घायल कर देता है। वह नहीं चाहता कि तुम अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। वह चाहता है कि तुम टूट जाओ, तुम्हारा मन दुर्बल हो जाए। वह जानता है कि जब तक तुम अपनी आस्थाओं को बनाए रखोगे, वह तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकेगा। लेकिन जैसे ही तुम उसे अपने जीवन में बढ़ने का अवसर दोगे, वह तुम्हारी जिंदगी को एक वेब की तरह अपनी चपेट में ले लेगा। वह तुमसे धीरे धीरे सब कुछ छीनने की प्रक्रिया में है, लेकिन अभी तक तुम यह नहीं समझ पाए हो। वह चुपके से तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। क्या तुमने महसूस किया है कि अब जब तुम उसे देखो तो तुम्हारे मन में एक हल्की सी बेचैनी रहती है? वह बेचैनी कोई सामान्य बात नहीं है, वह तुम्हारे दिल का सचेतन संकेत है। तुम समझते हो कि यह केवल थकान है या कोई मामूली समस्या है, लेकिन यह उस जाल का हिस्सा है जिसे वह तुम्हारे भीतर बुन रहा है। उसे चाहिए कि तुम उसकी बातों में घुसे और हर पल अपने आत्मविश्वास को खोते चले जाओ। वह अब तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है, हर फैसले पर अपनी छाया डालता है। उसके द्वारा किए गए हर कार्य के पीछे उसकी योजना छिपी हुई है, और तुम, मेरे बच्चे, अब उस योजना के भीतर फंसे हुए हो। जब तक तुम पूरी तरह से जागरूक नहीं हो जाते, वह अपना कार्य करता रहेगा। लेकिन अब तुम में शक्ति है, तुम उस जाल से बाहर निकल सकते हो। अब तुम्हें जो रास्ता दिखाने वाली हूँ, वह तुम्हारे लिए एक तरह से नई शुरुआत का है। तुम्हें अपने मन की आवाज सुनने की जरूरत है और अपने विश्वास पर खड़ा होना होगा। तुम जान चुके हो कि वह चेहरा, वह मुस्कान, वह ढोंग तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे आसपास जो शांति दिखाई दे रही है, वह केवल अस्थायी है। वह भीतर से एक सख्त और खतरनाक तूफान का संकेत है। अब तुम तैयार हो और अगला कदम यह होगा कि तुम खुद को उस व्यक्ति से पूरी तरह से दूर कर सको। उसके हर कदम का मुकाबला करो, उसके हर शब्द को खारिज करो, क्योंकि उसके जैसे व्यक्ति के पास केवल शून्यता है और तुम्हारे पास है माँ का आशीर्वाद,
तुम्हारी आस्था और वह विश्वास जो तुमने कभी नहीं खोया। अब मैं तुम्हें एक और संकेत दूंगी। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे करीबी मित्र है। वह चेहरा जो तुम्हारे दिल में बस चुका था, वह शत्रु बन चुका है। अगले भाग में मैं उस शत्रु का चेहरा पूरी तरह से उजागर करूंगी और तुम जान सकोगे कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु, वह जो तुम्हारे आत्मविश्वास पर हमला कर रहा है, वह अब तुम्हारे सामने है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। अब कोई कवर नहीं रहेगा, अब कोई पर्दा नहीं रहेगा, और वह चेहरा जिसे तुमने इतने समय तक अपने जीवन का हिस्सा समझा, वह अब पूरी तरह से सामने आ जाएगा। वह जो तुम्हें एक मित्र की तरह दिखाई देता था, वह अब तुम्हारी आंखों में एक शत्रु के रूप में खड़ा होगा। वह चेहरा, हाँ, वही चेहरा जो तुमने अपने परिवार के बीच, अपने प्रियजनों के बीच देखा था, वह वही चेहरा है जो अब तुम्हारे जीवन को नष्ट करने पर तुला हुआ है। तुम्हें अब यह